एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल है और तब भी वहां के लोग भूखे हैं। क्या वेनेजुला इसका जिम्मेदार है या सुपर पावर का गेम है? इस कहानी में होने वाले हैं पावर, सैंक्शंस, ऑयल और मीडिया का नैरेटिव। क्या वेनेजुला वर्सेस अमेरिका या सच वर्सेस दिखाया हुआ सच? वेनेजुला साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा प्रोवन ऑयल रिजर्व है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। 1970 में जब वेनेजुला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश बना था कि लोग मियामी शॉपिंग में जाते थे, करेंसी स्ट्रॉन्ग थी और लाइफ कंफर्टेबल थी। लेकिन प्रॉब्लम अभी यहीं से शुरू होती है, जब एक देश एक ही चीज पे डिपेंड हो जाए, और वेनेजुला ऑयल पे डिपेंड हो चुका था। 1999 में एक आदमी आते हैं पावर में, हुगो चैवेज, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, जो कहते हैं ऑयल वेनेजुला का है, अमेरिका का नहीं। अमेरिका के लिए वेनेजुला एक कंट्री नहीं, एक ऑयल सप्लायर था। जब चैवेज ने यूएस कंपनी को अपने देश से बाहर निकाला और रशिया और चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, तो वॉशिंगटन अलार्म हो चुका था। यूएस फॉरेन पॉलिसीज का एक नया रूल है, जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं, वो देश एक डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। इसी पॉइंट से अब वेनेजुला का एंड पॉइंट स्टार्ट हो चुका था, जहां से वेनेजुला की इकोनॉमी भी डाउन होने लगी थी। चैवेज ने स्टार्ट किया सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन, ऑयल कंपनीज नेशनलाइज हो गई और पैसों का यूज एजुकेशन, हेल्थ केयर और गरीबों में करा गया। वो गरीबों के लिए तो एक राजा बन चुके थे, बट अमेरिका और एल्ट्रीज के लिए एक दुश्मन की तरह देखे जाने जा रहे थे। सैवेज के बाद पावर में आने वाले थे निकोलस मदुरो, और यहीं से गलतियां शुरू होती है। जब ये पावर में आते हैं तो ऑयल क्रैश होता है, गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट होती है और करप्शन भी होता है। ये सच है कि मदुरो की गवर्नमेंट ने काफी गलतियां करी थी, लेकिन कहानी बस यही खत्म नहीं होती। वेस्टर्न मीडिया का सिर्फ एक ही नैरेटिव था, चैवेज और उसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को एज अ डिक्टेटरशिप दिखाने का। लेकिन अब सवाल यह है, मदुरो इलेक्शन से पावर में आए थे और इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन के सामने। हाँ, इलेक्शन परफेक्ट नहीं थे, सिर्फ वेनेजुला में इलेक्शन फ्लॉड होते हैं। सऊदी अरेबिया में भी तो नॉन इलेक्शन कंट्री है। 2017 में अमेरिका अब अपना गेम खेलने लग जाता है। अमेरिका ने इकोनॉमिक सैंक्शन वेनेजुला पर लगा दिए, जिससे ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आने लगी और इंपोर्ट बैन हो चुके थे, जिससे इकोनॉमिक क्राइसिस भी बढ़ने लगे थे। और अमेरिका का मोटिव था कि लीडर को गिराया जाए, बट असली सैंक्शन से फर्क पड़ता है आम जनता को। मेडिसिन नहीं आई और फूड्स इंपोर्ट रुक चुके थे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई। ये वॉर बॉम्ब से नहीं, भूख से लड़ी गई थी। और इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इतना तेल होने के बाद भी वेनेजुला कंट्री के लोग भूखे मर रहे हैं। मीडिया ने सिर्फ खाली एक साइड दिखाई, गवर्नमेंट सैंक्शन कम दिखाए, और वेनेजुला एक एंजल नहीं और ना ही अमेरिका एक विलन है, और सच हमेशा बीच में रहता है। बट अगर हम वर्ल्ड पॉलिसीज देखें तो अमेरिका ने उसके खिलाफ जाकर वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठाया। अब कंक्लूजन पर अगर हम आए, वेनेजुला सिर्फ एक वार्निंग है। जब पॉलिटिक्स, पावर और प्रॉफिट एक देश की जिंदगी से ऊपर आ जाए तो सफर आम इंसान ही करता है। ये कहानी सिर्फ वेनेजुला की नहीं, हर उस देश की कहानी है जो सुपर पावर्स के बीच में फंस जाता है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिका ने सही करा या गलत? अपने आइडियाज को कमेंट में बताएं। और ऐसी फैक्ट्स के लिए और ऐसी डीप रिसर्च के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर ले।